वर्क एनर्जी क्लास 9th term second MCQ's question, very important. When a body falls freely towards the earth, then its total energy, option increase, decrease, remain constant, first increase and then decrease. तो right option is C, remain constant. इसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड. इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क में क्या होता है, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 180. क्या होगा, 180 डिग्री पे तुम लोग आप लोगों को पता होगा. ये 90 हो गया, 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 180 डिग्री. ठीक है. तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे 1 वर्क होता है, 1 यानी कॉस, इसको उठाते हैं कॉस W इक्वल टू FS कॉस थीटा. कॉस थीटा के वैल्यू पे डिपेंड करता है. कॉस 0 की डिग्री 1 होती है, 0 डिग्री. कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ये सब पॉजिटिव वर्क कहलाएंगे. कॉस 60 डिग्री 1/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 90 डिग्री 0, ये 0 वर्क कॉस 90 पे, और कॉस 180 हो जाएगा हमारा नेगेटिव वर्क, नेगेटिव. तो इसका राइट आंसर इज 180. क्वेश्चन नंबर थर्ड. वाटर स्टोर्ड इन अ डैम. जो डैम में वाटर स्टोर्ड होता है उसमें क्या स्टोर होता है, ऑप्शन है नो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. डैम में जो वाटर स्टोर है उसमें होती है पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज इस पोटेंशियल एनर्जी है इक्वल टू mgh. इसका मास बहुत ही हाई होता है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होती है. तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर फोर्थ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट आवर. तो न्यूटन मीटर इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी, बाकी सब है, सारे एनर्जी में है. किलोवाट भी एनर्जी, किलोवाट आवर भी एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 5. अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h. आफ्टर इट्स हाइट it fall in a height h/2, it possesses only kinetic energy, potential energy, kinetic energy, half potential and half kinetic energy, more kinetic and less potential energy. तो क्या होगा जब h हाइट होगी, h हाइट हाफ हाइट कवर करेगा, देन हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी. क्वेश्चन नंबर 6. द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड. क्या बोलते हैं, पावर. क्या बोलेंगे, पावर. ये पावर की डेफिनेशन भी याद कर लो. पावर का फॉर्मूला होता है W/T. SI यूनिट पावर का होता है वाट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. द कैपेसिटी ऑफ बॉडी टू परफॉर्म वर्क कर सकते हैं, इज कॉल्ड पावर. एनर्जी इक्वल टू होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम. एनर्जी की भी ऐसा यूनिट कितनी होती है, जूल होती है, जूल. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड. द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर. पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू W/T, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, W/T. ऐसा यूनिट इज जूल, दिस इज पावर. और जिसमें 1000 ऐसा यूनिट इज वाट. 1000 वाट इक्वल टू 1 किलोवाट. हम देखो एप्लियंस सारे वाट में होते हैं जो हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं,
पावर पे डिपेंड करता है। द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क इज ऑब्टेन फ्रॉम इज कॉल्ड एनर्जी। कोई बॉडी तभी वर्क कर पाएगी जब उसमें क्या होगी, एनर्जी होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m राइज थ्रू हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जब होती है जब हम किस ऊपर जाते हैं, यहाँ पे अर्थ से ऊपर जाएंगे, तो अगर m मास का ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, h हाइट जाएगी, तो इस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी P इक्वल टू एम जी एच। क्या होगी, एम जी एच, जी फॉर ग्रेविटी, एच फॉर हाइट, एम जी एच, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज जीरो देन वर्क डन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स विल बी। देखो वर्क डन, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। एस क्या डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा देन वर्क डन भी जीरो, F इंटू जीरो इज जीरो, तो राइट आंसर इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो मोशन से बॉडी में होती है ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला किनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। 1 किलो जूल, 1 किलो जूल हमारा हो जाए 1000 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ लॉ फॉर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड जूल्स लॉ। क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जेम्स प्रेस्कॉट जूल से जेम्स जूल्स लॉ बोलते हैं इसे हम। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इट्स स्पीड, अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एन ऑब्जेक्ट in motion possesses what is known as the object is kinetic energy. SI unit of power is what? The energy total of every system always remain constant. Energy always constant रहती है. The energy stored in the water filled in dam is potential energy. Potential energy. SI unit of kinetic energy is joule. द SI unit ऑफ वर्क इज कॉल्ड, वर्क की SI unit कितनी होती है, जूल। द रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर, P इक्वल टू W/T। ट्रू फॉल्स, द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर, दिस ट्रू। 1 किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट होती है, commercial unit of energy, commercial unit of energy is kilowatt hour। Next question, that is true. James Prescott Joule is best known for his research electricity and thermodynamics, is true. Any object that does not possess energy can do work, false। इसमें एनर्जी नहीं होगी वो कैन नॉट वर्क, वो वर्क नहीं कर सकता। यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द वर्क, बिल्कुल ट्रू, दोनों की ऐसे यूनिट जूल ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ट्रू है, ये डेफिनेशन भी है, याद कर लेना। द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू mgh, फॉल्स। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फॉल्स, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एनर्जी इन CGS सिस्टम इज अर्ग, ट्रू। palm gets warm while rubbing due to performing work, true। तेली गर्म हो जाती है, ट्रू है। वर्क हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ट्रू।
मैच द कॉलम 1 जूल। तो 1 जूल हमारा 1 हॉर्स पावर देख लेते हैं। 1 हॉर्स पावर इज 1 हॉर्स पावर 746 वाट। वर्क इक्वल टू होता है पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम एंड वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड 1 न्यूटन इक्वल टू 1 मीटर एंड जूल इक्वल टू फोर्थ का आ जाएगा फर्स्ट का फोर्थ आ जाएगा, फर्स्ट का फोर्थ 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर एंड 1 हॉर्स पावर हो गया। ठीक है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सारे मैच हो गए। इज वर्क डन और एनर्जी इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज a स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन इज a स्केलर क्वांटिटी। स्केलर इज पावर इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। पावर इज a स्केलर क्वांटिटी, only magnitude not direction. Who verified experimentally by the law of conservation of energy and discovered the value of the mechanical equivalent of heat? तो ये थे जेम्स प्रेस्कॉट जूल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आते जेम्स जूल जहाँ पे लिखा हो। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। what is called sum of kinetic energy and potential energy of object is called mechanical energy equal to ke plus pe, potential energy। mechanical energy is called the right the SI unit of power is watt। power के SI unit watt। who define his capacity of doing work? ये डिफाइन किसने किया है? तो ये एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं